नमस्कार दोस्तों, CIC इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं शैलन सिंह आज आपको क्रमागत बट्टा पढ़ाऊँगा। तो क्रमागत बट्टा की क्लास मैं बहुत इम्पोर्टेंट रूल बताने वाला हूँ, जिससे कि आप क्रमागत बट्टा का कोई भी सवाल सेकंडों में सॉल्व कर सकेंगे। आज जो मैं ट्रैक बताने जा रहा हूँ, ऐसी ट्रैक आपने कभी नहीं देखी होगी। देखना, पहली बात तो हम जानेंगे कि क्रमागत बट्टा होता क्या है। जैसे कोई दुकानदार है, यदि कह रहा है कि मैं आपको किसी वस्तु पर दो क्रमागत छूट दे रहा हूँ, एक कह रहा है 10% की, दूसरी कह रहा है 20% की। तो देखिए, क्रमागत छूट जो होती है वो इस प्रकार होती है कि जो एक छूट है, जैसे पहले 10% की छूट दी उसने, तो 10% की जब छूट देगा तो उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वस्तु की, फिर उस वस्तु पर मिलेगा दूसरा वाला बट्टा 20%। ठीक है, इस प्रकार के बट्टे को हम क्या कहते हैं? क्रमागत बट्टा कहते हैं। जैसे दो छूटें दे रहा है वो कि 10% और 20% की, तो पूछा जाता है कि इनका जो समतुल्य बट्टा क्या होगा, समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा, जिसको हम बोलेंगे नेट डिस्काउंट। समतुल्य बट्टा, ऐसे बोलेंगे नेट डिस्काउंट। कहीं कहीं आपको एकल बट्टा भी लिखा मिलेगा, एकल बट्टा या छूट। तो यदि मैं मान लूँ कि वस्तु का प्राइस है 100 रुपये, ठीक है, जब 100 रुपये प्राइस है तो पहले 100 पर 10% छूट देगा। जब 100 पर 10 की छूट देगा, भैया 100 पर 10% 10 होता है, तो कितने की वस्तु पड़ेगी? 90 रुपये की पड़ेगी। हमें पड़ेगी नहीं पड़ेगी? अब जब दूसरी छूट है, वो दूसरी छूट आपको 100 पर ना मिलके आपको मिलेगी 90 पर, तो 90 पर फिर मिलेगा आपको 20% का डिस्काउंट। 20% 90 का कितना होता है? 18 घटाएंगे 90 से कितना आएगा? 72, यानी कि 72 रुपये की चीज़ पड़ेगी। जब 100 की चीज़ हमें 72 की पड़ेगी, इसका मतलब है कि नेट डिस्काउंट या समतुल्य बट्टा इसका कितना है? 10% का और 20% का। घटा दिए इससे, जो आएगा 28%, यानी कि दुकानदार ने जो एकल बट्टा दिया है हमको 28% का दिया है। तो एक तरीके का तो ये हम इस प्रकार से निकाल लें। दूसरा होता है कि इसके लिए एक फार्मूला है नेट डिस्काउंट के लिए, तो नेट डिस्काउंट को हम शॉर्टकट में ND लिख सकते हैं, नेट डिस्काउंट। इसके लिए फार्मूला, यदि पहले X% का डिस्काउंट दिया जा रहा हो, फिर Y% का डिस्काउंट दिया जा रहा हो, तो नेट डिस्काउंट बड़ा होता है कि X + Y - X × Y अपॉन 100। ये एक फार्मूला दे, फार्मूले से याद कर सकते हो। कैसे करते हैं नेट डिस्काउंट? पहले का मान पता है 10, X का, Y का पता है 20, -10 × 20/100 काट दोगे, जाएगा 10 20 30 - 2, यानी कि 28%। जो नेट डिस्काउंट है 28% है। ये तो सिंपल सी वैल्यू है। एक मेथड और इसका है, जैसे आपको पता है कि 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसका मान होता है 1/10, जो 20% होता है इसकी वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब ये है, यदि 10 मूल्य होगा तो वो 1 का डिस्काउंट देगा, यानी 10 की चीज़ हमें 9 में पड़ेगी। ठीक है बेटा? अब यदि 1/5 है, यानी इसका मतलब ये है, यदि 5 अंकित मूल्य होगा तो 5 पर 1 का डिस्काउंट देगा तो 4 की पड़ेगी, यानी कि टोटल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो गुणा करा देते हैं इसका, तो हो जाएगा 50। इनका गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा? 36। इसका मतलब है कि 50 पे आपको कितने का डिस्काउंट मिला? 14 का डिस्काउंट मिला। कितने पे? 50 पे। तो नेट डिस्काउंट कितना हो जाएगा? प्रतिशत में गुणा 100, 50 से काट दोगे, 2 का काटेगा, 14 दूनी 28%। तो जो आगे आने वाला है सबसे ज़्यादा मेथड ये वाला काम करता है, इसको कहते हैं जहर मेथड। जब सिंपल सी वैल्यू होती है क्रमागत डिस्काउंट की, तब तो हम फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं और 100 से भी याद कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पर जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में आने लगती हैं। जैसे कि मैं आपको कह दूं कि 2 क्रमागत छूटें दे दे, एक दुकानदार 2 क्रमागत छूट दे रहा है 20% की प्लस 30% की, तो पूछ देगा कि नेट डिस्काउंट क्या हो जाएगा? तो नेट डिस्काउंट हो जाएगा आपका, सीधा फार्मूला लगा दो इसमें, तो सिंपल है, X फार्मूला क्या है? X + Y - XY × 100, ये वाला है। तो लगा दो, X का मान 20 है, Y का मान 30 है, -20 × 30/100 काटोगे इसको।
कितना आएगा यहाँ, ये आएगा आपको 50 माइनस 6 यानी कि 46% का नेट डिस्काउंट आपका यहाँ पे प्राप्त होगा। फ्रैक्शन मेथड से देखें हम तो ये होगा 20% का मतलब होता है 1/5, 30% का मान होता है 3/10। इसका मतलब ये है यदि अंकित मूल्य पहले 5 है तो 5 पर 1 की छूट देगा यानी 4 रुपये वस्तु बेचेगा। इसका मतलब ये यदि अंकित मूल्य 10 है तो 10 पर 3 की छूट देगा, 7 की वस्तु बेचेगा। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो क्रॉस में यदि कुछ कट रहा होता है तो उसको काट देते हैं। जैसे इसको काटेंगे 2 से तो ये 2 बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार। अब इनका कराते हैं गुणा, आएगा 25, यहाँ कितना आएगा 14, यानी कि 25 की चीज़ 14 में बेचेगा तो कितने की छूट देगा, 11 की। कितने से, 25 में मिली है तो नेट डिस्काउंट क्या हो जाएगा, गुणा 100, यानी कि 25 दूना 50, 25 चौके 100, 11 चौक 44, यानी कि जो आपका है कितना है 44%, सॉरी यहाँ 44 आएगा। जो नेट डिस्काउंट है वो कितना आएगा, 44% का आएगा। ठीक है, 50 में से जाएगा 44% आएगा, तो ये आएगा 44% का डिस्काउंट। या तो इस फॉर्मूले से लगा लो या इससे लगा लो। अब देखना आगे चलकर आपका जो फॉर्मूला है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि यदि आप फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा और टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। देखते हैं अगला सवाल। जैसे कहते कोई दुकानदार आपको 2 क्रमागत बट्टे दे रहा है 12.5% और 16 सही 2/3% का। पहला बट्टा दे रहा है 12 सही 1/2% का, दूसरा बट्टा आपको दे रहा है 16 सही 2/3% का। तो इसके लिए पूछेगा कि नेट डिस्काउंट क्या होगा। तो जब नेट डिस्काउंट की बात करेंगे तो आपको पता है जो 12.5% है इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। जो 16 सही 2/3% है इसका जो फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना आएगा, 16 2 50/100 यानी कि आएगा 1/6। इसका मतलब ये है कि यदि आपका पहले अंकित मूल्य 8 होगा तो 8 पर 1 की छूट देगा, कितने में बेचेगा, 7 में बेचेगा। इसका मतलब ये है यदि अब अंकित मूल्य 6 हो गया होगा वस्तु का तब 1 की छूट देगा, कितने में बेचेगा, 5 में बेचेगा। बेचेगा नहीं बेचेगा, तो यानी कि ये आएगा 48, ये क्या कितना आएगा 35, यानी 48 की चीज़ को हमें 35 में बेच रहा है, यानी कितने की छूट दे रहा है, 13 की छूट दे रहा है। 48 की चीज़ 35 में बेच रहा है तो 13 की छूट दे रहा है कितने पे, 48 पे। तो नेट डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 57 गुणा 100, नहीं दोगा, कर लोगे इसको 4 से काटोगे 25 बार कटेगा, 4 से काटोगे इसको 4 एकम 4 4 दूना 8 12 चौक 48 आएगा। तो यहाँ से आपको देख लो इनका कराओगे गुणा, जब इसका गुणा कराओगे आप तो जो आपका हो जाएगा 300 कराओ 13 25 कराओ 25 की 75 का 5 आएगा, आपकी यहाँ से लाएगी 7, 25 एकम 25 25 7 32, 325/12 आएगा। अब 12 का भाग दे दो इसमें, ये हो गया आपका 12 दूना 24, कितना बचा, 8 बचा 85 हो गया। तो जो हो जाएगा 85 हो जाएगा, 12 7 84, 12 7 84, कितना बचा, 1 बचा, कितना हो जाएगा फिर 100 हो जाएगा, 1 बचा 10 हो गया, तो 0 लगाएंगे 100 हो जाएगा, तो 12 8 96, ये आ गया आपको 27.01% का नेट डिस्काउंट। यदि आप इसको फॉर्मूले से लगाते तो बहुत कठिनाई हो जाती, क्योंकि इसको पहले फ्रैक्शन से जो आपका मिश्र व्यंजन में है फिर उसका परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते, या इस प्रकार से जब आप फॉर्मूले से करते, आप फॉर्मूले से करके देखना इसको, जब आप फॉर्मूले से करके देखोगे तो कम से कम 2 मिनट का समय आपको लग जाएगा इस सॉल्व करने में, नेट डिस्काउंट निकालने में। और जो इस मेथड से किया फ्रैक्शन मेथड से तो तुरंत आपका हो गया। इस प्रकार यदि मैं आपको बोल दूं कि कोई दुकानदार आपको 3 क्रमागत छूट दे रहा है, 3 क्रमागत छूट दे रहा है, पहली छूट दे रहा है 14 सही 2/7% की, दूसरा डिस्काउंट दे रहा है आपको 12 सही 1/2% का, तीसरा डिस्काउंट दे रहा है आपका 30% का। तो पूछ देगा कि इनका नेट डिस्काउंट क्या होगा। नेट डिस्काउंट मतलब एकल छूट या तुल बट्टा। तो करते हैं इसको, आपको पता है 14 सही 2/7 क्या हो, 14 7 98 200, ठीक है, 100/100 मतलब कट जाएगा यानी 1/7, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/7, इसको तोड़ेंगे 12.5% को, इसका तो आता है 1/8, 30% मतलब होता है 3/10, पता नहीं होता,
इसका मतलब ये है यदि वस्तु का अंकित मूल्य 7 होगा तब 1 की छूट देगा तो 6 में वस्तु बेचेगा, बेचेगा नहीं बेचेगा। इसका मतलब ये यदि अब अंकित मूल्य 8 हो गया होगा तो 8 पे 1 की छूट देगा यानी 7 में बेचेगा। इसका मतलब ये है यदि अंकित मूल्य 10 है तब 10 पे 3 की छूट देगा यानी 7 में बेचेगा, बेचेगा। तो यहाँ से मैंने बताया क्रॉस से कट रहा होता है उसको काट देते, 7 से 7 कट रहा है काट दिया, 2 से और कट जाएगा, 2 से ये 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, ये आएगा यहाँ पे कितना 40, यहाँ कितना आएगा 7 की 21 आएगा नहीं आएगा। अब 40 को चीज़ को जब 21 में बेचेगा तो कितने की छूट दे रहा है 19 की, कितने पे 40 पे। तो नेट डिस्काउंट यहाँ से निकल के आएगा आपका गुणा 100 कर दोगे प्रतिशत में आ जाएगा, 20 से काटोगे 20 दूना 40, 20 5 100, 19 के गुणा करा 5 19 5 95 बटे 2, 2 का भाग देना है, जाएगा 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी कि 47.5% का नेट डिस्काउंट दे रहा है आपको। यहाँ से देख लो ज़्यादा आएगा लेकिन जब नेट डिस्काउंट निकालते हो तो कम आता है। अलग अलग क्रमागत डिस्काउंटों को यदि आप जोड़ के कर दोगे कि इतना डिस्काउंट नेट होगा तो वो आपको गलत रहेगा सवाल। नेट डिस्काउंट किस प्रकार निकालते हैं, ठीक है। तो जो आपका ये फ्रैक्शन मेथड है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है जब आप नेट डिस्काउंट निकालते हो, क्योंकि जब फ्रैक्शन में इस प्रकार की वैल्यू, जिस प्रकार की वैल्यू मैंने आपको सवाल में दी है, जब इस प्रकार की वैल्यू आती है तब आपके फॉर्मूले और 100 मान कर करना बहुत कठिन हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि मैं कह दूं कि कोई दुकानदार आपको 4 क्रमागत बट्टा दे रहा है, पहला दे रहा है कि 83 सही 1/3% का, दूसरा दे रहा है 27 सही 3/11% का, तीसरा दे रहा है 57 सही 1/7% का, चौथा डिस्काउंट दे रहा है 12 सही 1/2% का। आपको कोई 4 क्रमागत बट्टा दे रहा है दुकानदार, जब 4 क्रमागत बट्टा दे रहा है तो पूछेगा कि नेट डिस्काउंट इसका क्या होगा। तो नेट डिस्काउंट निकालने के लिए पहले इनको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे सबको, ठीक बेटा। जब फ्रैक्शन में तोड़ोगे तब इसको तोड़ोगे आप तो ये आपका आएगा, कराओ इसका, इसमें इसका गुणा कराओगे फिर एक जोड़ोगे, ये आएगा आपका 3 × 9 = 24, जाएगा 449 से 50 यानी 250/100 × 3, 250 से 25 से काट दिया जाएगा 250/3 × 100। अब इसको काटोगे 25 से 0 से 0 चला जाएगा, चलो ठीक है, 5 से काटोगे 5 में 25 आएगा, 5 में 10 आएगा, ये आपको बनेगा 5/6। इसको हटाएं कैलकुलेशन को, यानी कि इसका जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू बनी ये बनी आपकी 5/6 की। यदि आप इसको तोड़ोगे तो इसको तोड़ोगे तो ये आएगा बेटा आपका 3/11, इसको तोड़ के देखना, इसका आएगा 3/11 फ्रैक्शन में मान। अब अगले वाला है 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7% का मान होता है 4/7। देखोगे इसका गुणा इसमें कराना, फिर एक जोड़ना, फिर 100 करना, फिर काटना, तो आएगा 4/7। और 12.5% का मान आप जानते हो कितना होता है, 1/8 होता है। तो ये आपकी बनी फ्रैक्शन वैल्यू। तब देखना यहाँ से कि इसका नेट डिस्काउंट क्या निकल के आएगा। यदि आप इसको फॉर्मूले से करते तो कभी ना पाते कभी, यदि ये फ्रैक्शन मेथड नहीं होता। देखो यदि मूल्य 6 है, किसी वस्तु का मूल्य 6 है, अंकित मूल्य जब 6 है उसमें 5 की छूट देगा तो कितने की वस्तु बेचेगा, 1 की बेचेगा, बेचेगा नहीं बेचेगा। अब यदि वस्तु का अंकित मूल्य 11 हो गया तो 3 की छूट देगा तो कितने की बेचेगा, 8 में बेचेगा। इसका मतलब ये है यदि अंकित मूल्य 7 बचा तब 4 की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 3 में बेचेगा। इसका मतलब ये है यदि अंकित मूल्य 8 है तो 8 पे 1 की छूट देगा तो 7 में बेचेगा, ठीक है। अब मैंने बताया कि क्रॉस में यदि कट रहा होता है तो उसको काट देते हैं, तो 7 से 7 कट रहा है आपका, 8 से 8 कट रहा है और 3 से ये कट रहा है 2 बार, तो आपका आ रहा है 22, गुणा कराओगे 22 आएगा। यहाँ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि आप 22 की चीज़ को बेच रहे हो 1 में, कितना डिस्काउंट मिल रहा है आपको, 21 का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने पे, 22 पे, ठीक है। तो गुणा 100, ये आएगा आपका क्या, नेट डिस्काउंट। कर लोगे इसको, 2 से काट दोगे 50 बार कटेगा, 11 बार कटेगा, यानी कि आपका यहाँ से नेट डिस्काउंट निकल के आएगा। कराओ इसका गुणा 0 5 और 5 दूना 10, 21 5 105, यानी कि 10 50 में 11 का भाग देना है आपको। तो ये आएगा 9 बार जाएगा 99, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 11 बार 55, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 40 हो जाएगा, तो क्या आएगा 55 5 50 हो जाएगा,
44 कितना बचा, 60 बचा, 5 55, ये आएगा 95.95% का नेट डिस्काउंट। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक दुकानदार एक शर्ट पर 14.2/7%, 30% व 9.1/11% के तीन क्रमागत बट्टा देता है तो ग्राहक को वह कितने में बेचे, तो ग्राहक को वह कितने में शर्ट बेचेगा यदि शर्ट पर 2200 रुपये अंकित हो। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दुकानदार है वो एक शर्ट पर 3 क्रमागत डिस्काउंट दे रहा है। पहला दे रहा है 14.2/7% का, दूसरा दे रहा है 30% का, तीसरा दे रहा है 9.1/11% का। तब कह रहा है कि वह ग्राहक को शर्ट कितने में बेचेगा यदि शर्ट पर 2200 रुपये अंकित किए हो तो। लगाएंगे इसको, पहले हम देख लेंगे कि 14.2/7% मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 1/7। इसका मतलब ये है कि 7 यदि रुपये अंकित होंगे तो वह 6 में बेचेगा। 30% मतलब होता है आपका 3/10। इसका मतलब ये है कि यदि 10 अंकित मूल्य होगा उसका बचेगा होगा तो फिर 7 में बेचेगा। 9.1/11% का मतलब ये है 1/11, यानी कि यदि 11 अंकित मूल्य होगा 2 बट्टे रहने के बाद तो वह कितने में बेचेगा, 10 में बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे, जो कट रहा हो तो उसको काट देंगे, ये कट गया। अब यहाँ से आया 11 की चीज़ के हम 6 में दे रहा है। ठीक है, अंकित मूल्य क्या है, 11 है, और देगा कितने में, 6 में देगा। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या कह रहा है, अंकित मूल्य 2200 है, यहाँ पर अंकित मूल्य 2200 सवाल में, और यहाँ पे अंकित मूल्य 11 है, यानी सीधा हो जाएगा आपका 11 बराबर 22। यहाँ से आ जाएगा आपका 11 बराबर 2200, तो 1 बराबर 200। अब 1 बराबर 200 आ गया तो कितने में बेचेगा वो, 6 में बेच रहा है, तो 6 का मान निकाल लेंगे यहाँ से, 6 गुणा 200, यानी कि वह है 1200 रुपये में चीज़ अब एक शर्ट 1200 रुपये में देगा। अब यदि पूछ देता कि कितना डिस्काउंट दिया उसने, तो कितना डिस्काउंट दिया भाई, 2200 रुपये की चीज़ है, अंकित मूल्य 2200 का है और 1200 में दे रहा है, यानी छूट कितने की दी उसने, 1000 रुपये की छूट दे दी। अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन में कह रहा कि एक दुकानदार कूलर के मूल्य पर 40% अधिक अंकित 40% अधिक रुपए अंकित करता है तथा उस पर 2 क्रमागत छूट देता है, 2 क्रमागत छूट देता है
तथा उसे 2 क्रमागत छूट 10% व 20% की देता है तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ होगा। कह रहा है कोई दुकानदार है, उसके पास कूलर है, उस पर क्या करता है, जो उसकी कॉस्ट वैल्यू होती है उससे 40% क्या करता है, ज़्यादा रुपये अंकित कर देता है। फिर उस पर 2 क्रमागत छूट देता है, पहली देता है 10% की, दूसरी देता है 20% की। तब कह रहा है यदि तो 2 छूट देने के बाद दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होने वाला है। देखेंगे हम पहली बात तो देख लें कि इसका जो नेट डिस्काउंट होगा वो क्या होगा। आपको पता है कि 10% व 20% की 2 डिस्काउंट दिए उसमें। 10% मतलब 1/10 और 20% मतलब 1/5। ठीक है, इसका मतलब है कि 10 की चीज़ को 9 में बेचेगा और 5 होगा तो 4 में बेचेगा। देखो यहाँ से 50 की चीज़ को कितने बेच रहा है, 36 में। कितनी छूट दे रहा है, 14 की। कितने पे, 50 पे गुणा 100। तो आपका नेट डिस्काउंट जो आया यहाँ से निकल के वो आ गया आपका 28%, यानी 28% की वो है टोटल मूल्य पर छूट देगा, अंकित मूल्य पर। यदि हम मान लें कि ये वस्तु का जो अंकित मूल्य है MP है, सॉरी जो वस्तु का CP है, ओरिजिनल मूल्य है वो 100 है, ठीक है, तब वह 100 पर 40% अधिक अंकित करेगा मूल्य, यानी कि वह 140 अंकित करेगा। ठीक है, जो हो गया आपका MP अंकित मूल्य हो गया। तब कह रहा है कि 2 क्रमागत छूट दे रहा है, पहले 10% दूसरी 20% की, या तो 2 इसका निकाले कि पहले 10% छूट दे फिर 20% छूट दे, इस प्रकार निकाले। या हमने जब यहाँ पे नेट डिस्काउंट निकाले तो सीधा इसका 28% घटा दे, इसका तो सीधा इसका 28% निकाल के घटा दो 28%। 100 पर 28 होता है और 40 का 28% और हो जाएगा 11.2, यानी कि आपका जो हो जाएगा यहाँ से कि 100 पर 28 सीधा 28 और 40 पर 28% 11.2, यानी जो हो जाएगा आपका 39.2% का डिस्काउंट। इतना डिस्काउंट देगा 140 से, इतना डिस्काउंट करेगा। कितनी वस्तु बेचेगा वो घटा देंगे इसको, जो आएगा 100.8। इतने में वस्तु बेचेगा, 140 की वस्तु 2 डिस्काउंट देने के बाद इतने में बेचेगा। जब इतने में बेचेगा भैया 100 रुपये उसका मूल्य था, अब प्रॉफिट एंड लॉस तो यहीं से निकलता है ना CP से, तो 0.8 का लाभ हुआ उसे कितने पर, 100 पर, या सीधा है कि 100 पर 0.8 का लाभ हुआ, यानी दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ, दुकानदार को 0.8% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका क्रमागत भट्टा खत्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है इससे। क्रमागत जितना मैंने आज आपको पढ़ा दिया है, इससे ज़्यादा कोई भी कंप्यूटर एग्जाम हो नहीं पूछा जाता है आपका क्रमागत भट्टा से। पर लास्ट और देख लो आप, कह रहा कि एक दुकानदार 2 क्रमागत छूट इस प्रकार देता है, 2 क्रमागत छूट इस प्रकार देता है कि 3 वस्तुओं पर 2 फ्री या 2 मुफ्त तथा 16 सही 2/3% का की छूट। तो एकल छूट बतानी है कि एकल छूट क्या होगी। एकल छूट या नेट डिस्काउंट या समतुल्य भट्टा, बात एक ही होती है क्या, 3 चीजें, एकल छूट या समतुल्य भट्टा ठीक है, एक ही चीज होती है। इंग्लिश में बोले तो नेट डिस्काउंट, ठीक है, तीनों चीज एक ही बात होती है। तो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 2 क्रमागत छूट इस प्रकार देता है कि 3 वस्तुओं पर 2 मुफ्त दे देता है। पहले 3 वस्तुएं खरीदोगे तो 2 मुफ्त मिल जाएगी। ऐसा अक्सर मॉलों में करते हैं कि 2 खरीदो 3 फ्री, या 2 खरीदो 4 फ्री, या एक के साथ 1 फ्री।
और कुछ, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग छूट और दे रहा है, तो निकालना है आपको किनवा का मतलब कि तुल्य छूट कितनी दे रहा है वो, इसको ऊपर निकालना हमको, फाइंड करना है। तो बेटा जब कह रहा 3 वस्तुएं खरीदो और 2 मुक्त पाओ, भाई 3 के रुपया लगने हैं हमें, 3 का कॉस्ट लगना है, 2 मुक्त मिलना है। लेकिन भैया दुकानदार को तो 5 इतना कॉस्ट लग रहा है, दुकानदार ने 5 में खरीदा होगा ना इनको। यदि हम मान लें कि एक वस्तु है वो 1 रुपये में खरीदी, ठीक है, जब एक वस्तु 1 रुपये में दुकानदार को मिली होगी तो भैया वो 5 हो जाए ना उसका तो 5 का माल जा रहा है ना दुकानदार का 5 का माल जा रहा है, लेकिन हमें मिल रहा है 2 फ्री में, ठीक है। तब बात देखेंगे दुकानदार कितने की छूट दे रहा है इसमें। इसका मतलब ये है कि दुकानदार अपना सामान दे रहा है 5, उसका दुकानदार कॉस्ट है 5 और फ्री कितना दे रहा है 2, फ्री कितना मिल रहा है 2 फ्री मिल रहे हैं। तो कितना % का डिस्काउंट दे रहा है पहला, जो पहला डिस्काउंट है वो कितने % का होगा, 2/5 गुणा 100 यानी कि 20 कितना है 40, यानी कि जो पहला डिस्काउंट है वो दे रहा है 40% का। दूसरा डिस्काउंट तो लिखाइए सीधा सामने आपके, दूसरा डिस्काउंट है 16 सही 2/3% का। अब 40% को फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम, बदलते हैं तो वो आता है 2/5 100, 20 से काटेंगे 20 दूना 40, 20 500, इसका होता है 1/6। इसका मतलब ये है कि 5 रुपये की चीज़ है, 2 का डिस्काउंट देके 3 में बेचेगा, 6 की चीज़ है तो 1 का डिस्काउंट देके 5 में बेचेगा नहीं बेचेगा। तो यहाँ से आपका नेट डिस्काउंट निकल के आएगा, नेट डिस्काउंट जो कि पूछा है 5 से 5 कट जाएगा, 3 से इसको काटोगे 2 बार कट जाएगा, 3 दूना 6, यानी 2 की चीज़ को 1 में बेच रहा है, 2 की चीज़ को 1 में बेच रहा है, यानी कितने % डिस्काउंट दे रहा है नेट, भाई 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है और 2 पर गुणा 100 यानी कि आपका 50% का डिस्काउंट दुकानदार दे रहा है। देखते हैं दूसरे टाइप से, इसको यदि 100 से करें तो कैसे करते हैं हम कि भैया 100 यदि मूल्य होता तो 40% का तो पहला डिस्काउंट देता, वो कितने का देता 40% का डिस्काउंट देता। तो 100 पे 40 का जब डिस्काउंट देता तो कितने की वस्तु पड़ती, हमें 60 की पड़ती, ठीक है। और 60 पर 1/6 की और छूट देता, 60 पर 1/6 की छूट मतलब 10 की छूट, यानी कितनी की पड़ती है हमें वस्तु 50 की पड़ी, 50 की। जब 100 की चीज़ थी 50 की पड़ी तो टोटल डिस्काउंट कितना दे दिया उसने 50% का, नेट डिस्काउंट 50%। जो सिंपल होते हैं वो 100 से भी आ जाते हैं और इससे भी आ जाते हैं, लेकिन जो फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं वो इससे ज़्यादा सही होता है फ्रैक्शन मेथड से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर आज का पसंद आया हो तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।